हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं तो गौत अभी बहुत देर शौक और उस पेश क्लिक की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस पेश क्लिक के अंदर से हम लोग डिवाइन थ्री के एक तीरी रूट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। और फिर डिवाइन थ्री आप धीरे धीरे उस पेश क्लिक के अंदर से बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज़्यादा ही कूल दिख रहा था। अगले पर आप डिवाइन थ्री बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने आप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर थोड़ा सा स्टेरी जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीम दागन का शरीर आप वहाँ पर ही जमीन पर गिरने लगा। और फिर आप डिवाइन थ्री के तीर उत की ताप देखते हुए नाई नेता दागन सैनिक बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, ए यहाँ पर अगली पर आप डिवाइन थ्री के ताप देखते हुए जोर से चिल्लाकर नाई नेता दागन सैनिक कहने लगा, ए डायमंड कोर्ट के लॉर्ड है यहाँ पर। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हमें आप दीम दागन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दीम दागन का हालत अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था दीम दागन का फील्डिंग आप पूरी तरह से सेट हो चुका है। उसी वक्त हम लोग देख पाते हैं दीम दागन बहुत ज़्यादा मुश्किल से अभी डिवाइन थ्री के तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप डिवाइन थ्री को वहाँ पर देखने के बाद इमोटल रेस के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, वो किस तरह से यहाँ पर आ सकता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री आप उस पेश के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल कर आ जाता है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री के सिर्फ अपनी पाँव को हाथ पर ही मारने की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही प्रेशर बाहर निकल रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री आप अकेले आसमान में ऐसे खड़ा हुआ था जैसे कि हर कोई यहाँ भी डिवाइन थ्री के सामने यहाँ पर खड़े होने के भी लायक नहीं हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री आप बहुत ज़्यादा कोल पेस बनाकर उन दोनों इमोटल रेस के बांधे की तरफ देखने लगा। और फिर उन दोनों इमोटल रेस के इंसान की तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री उनसे कहने लगा, यहाँ पर दो इमोटल क्लैन के मेंबर आए हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं वो दोनों इमोटल क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर डिवाइन थ्री की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस गॉड रेस के मेंबर की तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री कहने लगा, और एक गॉड यहाँ पर आ चुका है। अगली पर आप दीम दागन की हालत की तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री खुद से कहने लगा, और इसे ज़रूर यहाँ पर दीम दागन होना चाहिए। और फिर आप डिवाइन थ्री थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन तीनों गॉड और इमोटल क्लैन की मेंबर से कहने लगा, तुम लोगों ने सिर्फ इतने कम नंबरों के साथ यहाँ पर ड्रैगन रेस को इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा ही फॉर्मिडेबल हो। और फिर अब हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री की इस तरह की बात को सुनने के बाद इमोटल क्लैन के वो दोनों बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर डिवाइन थ्री की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों, ये दोनों इंसान यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। ऐसा लग रहा था इन्हें एक जोर का झटका बहुत ज़्यादा धीरे से लगा है। अगली पर उनमें से एक इंसान अभी थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे इमोटल क्लैन के मेंबर से कहने लगा, आप हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। उसी पर हम लोग देख पाते हैं दूसरा इमोटल क्लैन के मेंबर भी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर डिवाइन थ्री की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप वो दूसरा इमोटल क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर डिवाइन थ्री की तरफ देखती हुई उस पहला इमोटल क्लैन के मेंबर से कहने लगा, हम लोग आप यहाँ पर से चाकर भी नहीं जा सकते हैं। और फिर आप एक रेड दागन नाई नेदा दागन सैनिक की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उससे पूछने लगा, नाई नेदा दागन सार्पेंट, क्या सच में ये वही है। जो सुनने के बाद नाई नेदार दागन सैनिक अभी डिवाइन थ्री की तरफ देखती हुई उस रेड दागन से जोर से चिल्ला कहने लगा, ये डायमंड कोर्ट के लोग हैं।
और फिर नाई नेता दागोन सेनेक यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई सारे दागोन क्लैन के मेंबर से कहने लग गया, यही यहाँ पर हेवन सेलिंग के अलायंस के मास्टरमाइंड थे। आप अगली पर हम लोग देख पाते हैं वो गॉड क्लैन के मेंबर अभी अपने हाथ को पूरी तरह से रीजनरेट कर रहा था और बहुत ज़्यादा ही मुस्कुरा था। और फिर वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराती हुई जोर से चिल्लाकर डिवाइन तेरी से कहने लग गया, क्या तुमने यहाँ पर गॉड ऑफ फेथ और गॉड ऑफ लाइट को मार डाला है। सच में दोस्तों एक गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक ल्यूनेटिक के जैसा दिख रहा था। उसे लग रहा था वो किसी भी तरह से डिवाइन तेरी को यहाँ पर जरूर मार सकता है। लेकिन उसी पल आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी अभी उस गॉड क्लैन के मेंबर को पूरी तरह से इग्नोर कर अपनी दूसरी तरफ दिख रहा था। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही शॉक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप वो गॉड क्लैन के मेंबर थोड़ा सा परेशान होकर डिवाइन टी की तरफ देखती हुई डिवाइन टी से कहने लग गया, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। और फिर डिवाइन टी की तरफ देखती हुई वो गॉड क्लैन के मेंबर खुद से कहने लग गया, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी चीज़ मैं उसके शरीर के अंदर से कोई भी स्पिरिचुअल पावर को यहाँ पर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मैं उसके शरीर के अंदर से कुछ भी स्पेशल चीज़ को महसूस कर पा रहा हूँ। सच में दोस्तों डिवाइन टी अभी यहाँ पर बिल्कुल एक मामूली इंसान की तरह दिख रहा था। जो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगली पर वो गॉड क्लैन की मेंबर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई डिवाइन टी तरफ देखती हुई डिवाइन टी से कहने लग गया, मैं अब समझ चुका हूँ गॉड ऑफ फेथ और गॉड ऑफ लाइट के खिलाफ अपने बैटल के अंदर तुमने जरूर अपनी पूरी एनर्जी को ख़त्म कर दिया है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस गॉड क्लैन की मेंबर को मालूम ही नहीं है इसका लिमिट क्या है। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और फिर आप वो गॉड क्लैन के मेंबर अपनी उस हाथ को बहुत ज़्यादा बड़ा करती हुई डिवाइन टी पर अटैक करती हुई जोर से चिल्लाकर डिवाइन टी से कहने लगा, तुम यहाँ पर मुझसे स्पॉटलाइट को चुराने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आप तुम सिर्फ यहाँ पर मरना डिजर्व करते हो। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं वो अटैक अभी से डिवाइन टी आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को डिवाइन टी एक कोल्ड फिश बनाकर देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। जैसे कि डिवाइन टी को इस तरह के एक मामूली अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और फिर आप अचानक से हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी के सिर्फ एक ही अटैक को इस्तेमाल करने की वजह से यहाँ पर उस गॉड क्लैन के मेंबर की हाथ और उसके शरीर के अंदर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। जिस चीज़ को यहाँ तो भी अभी वो गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर महसूस तो नहीं कर पाया था। और फिर आप इस चीज़ को महसूस करने के बाद वो गॉड क्लैन के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों ये गॉड क्लैन के मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस गॉड क्लैन के मेंबर की फेस पर एक जोरदार पाँच मारने के लिए उसके बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी के स्पीड यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप उस पाँच को खाने की वजह से उस गॉड क्लैन के मेंबर के फेस पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ जाता है। या तो भी उसके नाक के अंदर से आप बहुत ज़्यादा खून भी गिरने लगा था। सच में दोस्तों डिवाइन टी का ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी के पाँच की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही एनर्जी रिलीज हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी के पाँच को खाने की वजह से गॉड क्लैन का वो मेंबर अभी बहुत दूर जाकर जमीन पर गिरता है और जहाँ पर गिरता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी के सिर्फ एक ही पाँच के वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी ज़मीन बहुत सारे हिस्सों में टूट चुका था। और फिर डिवाइन टी एक कोल्ड फिश बनाकर उस गॉड क्लैन की मेंबर की तरफ देखती हुई उससे कहने लगा, क्या सच में तुम मेरे सामना करने के भी लायक हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
दीवानजी देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं दीवानजी के इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद दोनों इमोता क्लैन के मेंबर बहुत ज़्यादा ही शौक हो जाते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इन दोनों को अब अच्छी तरह से मालूम चल चुका है, इनका भी फील्डिंग यहाँ पर ही सेट होने वाला है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। अगली को आप उस गॉड गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा मुश्किल से वहाँ पर से बाहर निकलते हुए दीवान की किताब देखते हुए आपने दोनों इमोता गैंग की साथियों से जोर से चिल्ला कहने लगा कि इसलिए तुम लोग अभी वहाँ पर खड़े हो, उसे अभी मार डालो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं एक इमोता गैंग की मेंबर अभी अपने शॉट के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट के पार को अनलिश करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, ये मेरा वन हिट किल है, इसे संभाल को दिखाओ। उसी वक्त दूसरा इमोता गैंग की मेंबर बहुत सारी शॉट इंटेंट को इस्तेमाल करने लगा, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इस अटैक के नाम यहाँ पर मिरियाड शॉट्स रिटर्न टू इट्स ओरिजिन है। सच में दोस्तों इस इमोता गैंग की मेंबर की ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं दीवान के सोरी के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था और दीवान अभी यहाँ पर एक कोल पीस बनाकर अपनी साइड में देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान के ऊपर दोनों तरफ से वो दोनों इमोर्टल गैंग के मेंबर ने अपनी अपनी अटैक को कर दिया था। सच में दोस्तों उन दोनों इमोर्टल गैंग के मेंबर की अटैक अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन अब धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी ने अपने तीर रोध की मदद से अपने चारों तरफ यहाँ पर एक शील्ड को बना लिया था, जिसके साथ टुकाने की वजह से उन दोनों इमोर्टल गैंग की मेंबर के वो दोनों ताकतवर अटैक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। और फिर आप डिवाइन टी अपने तीर रोध को पूरी तरह से अनलीश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी अपने एक हाथ को इस्तेमाल कर अपने तीर रूट्स को कंट्रोल कर उनमें से एक इमोता गैंग की मेंबर की सोरी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेज रहा था, जिस चीज़ को देखने के बाद वो इमोता गैंग के मेंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी ने अपने तीर की मदद से यहाँ पर उस इमोता गैंग की मेंबर की स्टोरी को बहुत ही आसानी से चारों तरफ से खेल लिया था, जिसके वजह से इमोता गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा परेशान होकर दर्द के मारे जोर से चिल्ला भी रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी के तीर के अंदर पूरी तरह से फंसने की वजह से वो इमोता गैंग की मेंबर आप अपने मुँह से बहुत ज़्यादा खून भी खसने लगा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी एक कोल पीस बनाकर अपने हाथ को पूरी तरह से बंद करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी के सिर्फ अपने हाथ को इस तरह से बंद करने की वजह से डिवाइन टी के तीर के अंदर जो इमोता गैंग की मेंबर अभी फंसा हुआ था उसका पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पर से अभी बहुत ज़्यादा ही खून बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों डिवाइन टी ने इसे अभी यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही दर्दनाक मौत दिया है, बिल्कुल रहमान दाखिल के जैसा। और फिर आप अपनी इमोता गैंग की मेंबर की इस तरह की हालत को देखने के बाद दूसरा इमोता गैंग की मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप वो इमोता गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा ही घबरा कर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। अगली पर आप वहाँ से भागते हुए वो इमोता गैंग की मेंबर बहुत ज़्यादा घबरा कर अपने मन में खुद से कहने लगा मैं यहाँ पर मरना नहीं चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस इमोता गैंग की मेंबर का अभी फाट कर
शोषित जरूर हो चुका है। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद दिव्यांती आप अपने हाथ को सामने तक आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर उस इमोटल क्लैन के मेंबर से कहने लगा, क्या तुम सच में यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहे हो? अगली को हम लोग देख पाते हैं आसमान से बहुत सारे गोल्डन लाइट उसी इमोटल क्लैन के मेंबर की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिस चीज़ को वो इमोटल क्लैन के मेंबर अभी यहाँ पर बिना कुछ समझे उसी तरफ ही खुद आगे बढ़ रहा था। और फिर वो इमोटल क्लैन के मेंबर आसमान में कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज़्यादा शौक होकर खुद से कहने लगा, वो चीज़ यहाँ पर अगली को हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने बहुत से गोल्डन लाइट के अटैक को कर दिया था उस इमोटल क्लैन के मेंबर के ऊपर। और फिर हम लोग देख पाते हैं धुएं के अंदर से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ जमीन की तरफ नीचे गिरने लगा। अगली को हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के लाइट अटैक के साथ टकराने की वजह से उस इमोटल क्लैन के मेंबर की हालत अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका था। ऐसा लगा था उसने अभी अपने कॉन्शियसनेस को भी पूरी तरह से खो चुका है। और दोस्तों शायद अगले एपिसोड के अंदर दिव्यांती उस गॉड क्लैन के मेंबर के भी फील्डिंग को यहाँ पूरी सेट करने वाला है। ड्रैगन अभी जमीन की तरफ गिर रहा था और उसी वक्त जिम ड्रैगन अभी आसमान में दिव्यांती तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ओ यहाँ पर अगली को आप दिव्यांती को देखती हुई जिम ड्रैगन जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, ओ डायमंड कोर्ट की लॉ थी यहाँ पर। उसी को हम लोग देख पर आसमान से अभी किसी चीज़ जमीन तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ गिर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं ये यहाँ पर दूसरा इमोटल था। इसके फेस को देखकर ऐसा लग रहा था दिव्यांती ने आप इसका भी फील्डिंग को सेट कर दिया है। और फिर दिव्यांती आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उस गॉड की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, सारे इमोटल आप यहाँ पर मर चुका है, आप सिर्फ तुम यहाँ पर बचे हुए हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कोल्ड दिख रहा था। उसी वो दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो गॉड थोड़ा सा शौक को दिव्यांती देखते हुए थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा, हाँ जरूर। अगली पर वो गॉड आप जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से पूछने लगा, किस लिए तुम बिल्कुल इसी एग्जैक्ट मोमेंट में आए हो? क्या तुम हमेशा ऐसा ही करते हो? जो सुनने के बाद आप दिव्यांती थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला कर उस गॉड से कहने लगा, गॉड मैं सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ, तुम कौन हो ये जानने के लिए। आप दिव्यांती के इस तरह के सवाल को सुनने के बाद वो गॉड बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ उड़ को जाते हुए जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा, अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर मेरे साथ चलो। जो सुनने की अगली पर अब हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती भी उस गॉड के पीछे पीछे उस प्लेनेट से बाहर निकल कर आ जाता है। और फिर आप वो गॉड अपने फॉर्म को पूरी तरह से चेंज करते हुए जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा, यही मेरा असली फॉर्म है यहाँ पर। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है, इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए, मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरे 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ, क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी थोड़ा सा शौक को अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड आप अपने पूरे फॉर्म में आ चुका था, वो कीपी प्लेनेट की फॉर्म में, जिसके सामने दिव्यांती अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही छोटा दिख रहा था। और फिर दिव्यांती उस प्लेनेट की तरफ देखते हुए उस गॉड से कहने लगा, तुम्हारा असली फॉर्म यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। जो सुनने के बाद आप वो गॉड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा, अगर मैं यानी ये मून गॉड तुम्हें यहाँ पर मार डालता है तो फिर हमारे बॉस सच में बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है। और उसी वक्त आप वो गॉड बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए दिव्यांती तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, बॉडी टाइप यहाँ पर जीतने का की होता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं वो गॉड अभी अपने मुंह में अपनी बहुत ज़्यादा पावर को इकट्ठा कर रहा था।
अगली वो गौद आप दीवान तेरी के ऊपर आपने उस बेत एते के साथ एते कर देता है, जिससे दीवान तेरी अभी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस गौद के बेच देख के वजह से यहाँ पर पेश भी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है और दीवानदी अभी पेश के अंदर घुस चुका था। और फिर आप इस सीन को देखने के बाद वो गौद पागल की तरह यहाँ पर मुस्कुराया था। सच में दोस्तों इस गौद को अभी लग रहा था इसने दीवानदी का फीलिंग सेट कर दिया है। लेकिन अगली को अब हम लोग देख पाते हैं उस गौद के सामने यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं आने लगा। उसी पर वो गौद अपने सामने इतना धुआं को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेज ने अभी उस गौद को आपने एक हाथ से पकड़ लिया था और उसी वक्त आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेज ने भी अपने फॉर्म को चेंज कर लिया था। दीवान तेज ने यहाँ पर अपने जायंट 3 मैन फॉर्म में आ चुका था। उसी वक्त इस चीज़ को देखने के बाद वो मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेज ने बहुत ज़्यादा आसानी से उस मून गॉड को आपने सिर्फ एक ही हाथों से रोक को रख दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेज का साइज भी अभी उस मून गॉड की बिल्कुल इक्वल हो चुका था। और फिर आप दीवान तेरी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से कहने लगा, हाँ तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो यहाँ पर, तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे साथ इस तरह से मैच करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी अभी बहुत ज़्यादा आसानी से उस गॉड की एक आँख को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी ने अपने सिर्फ एक ही हथे के साथ उस मून गॉड के सॉरी के आर पार उस मून गॉड के सॉरी के अंदर एक बहुत बड़ा जो होल को बना दिया था, जिसके वजह से आप वो मून गॉड यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर जोर से खास रहा था। सच में दोस्तों दीवान तेरी यहाँ पर एक प्लेनेट को आधा डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं वो मून गॉड अपनी गिविटी पावर के साथ दीवान तेरी पर ऐसे कर रहा था, जिसके वजह से दीवान तेरी यहाँ पर और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी के शरीर के ऊपर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ग्रेविटी की प्रेशर पड़ रहा था। लेकिन अगली पर दीवान तेरी बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उस मून गॉड से कहने लगा, क्या तुमने यहाँ पर काफ़ी मजा कर लिया है। लेकिन उसी पर आप दीवान तेरी की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो मून गॉड अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी अभी अपने हाथ के अंदर से अपने शानदार के पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था और उसी वो इस एथिक को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये दीवान तेरी का शानदार पीस देखें। और फिर दीवान तेरी आपने उस शानदार पीस के साथ उस मून गॉड पर अटैक कर देता है, जिसके वजह से उस मून गॉड की पूरी शरीर यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी के अटैक के वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। ऐसा लगता है उस मून गॉड के जो मेन शरीर है वो आप यहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं वो मून गॉड यहाँ पर पेश को तोड़ने के बाद भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो मून गॉड बहुत ज़्यादा घबरा कर वहाँ से भागती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, डैमेज इसका पावर यहाँ पर पूरी तरह से इंसेन है। और फिर आप वो मून गॉड अपने पीछे दीवान तेरी तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे अभी यहाँ से भागना ही पड़ेगा, सिर्फ बॉस ही इसे यहाँ पर हरा सकता है। लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी ने अपने तीर रूट को भेज दिया था उस मून गॉड को पकड़ने के लिए, जिसे देखने के बाद ये मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी ने अभी बहुत ज़्यादा आसानी से इस मून गॉड के शरीर को आपने तीर रूट के टेंटिकल के मदद से पकड़ लिया था। और फिर वो मून गॉड बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे ऐसा चीज़ों से बहुत ज़्यादा ही नफरत है। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी अभी उस मून गॉड को आपने तीर रूट की मदद से पकड़ने के बाद उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से पूछने लगा, तुम लोग असल में यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोग हर जगह पर अलायंस बनाकर यहाँ पर असल में क्या करना चाह रही हो। और फिर दीवान तेरी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में उस मून गॉड की तरफ देखती हुई उस मून गॉड से कहने लगा, मुझसे झूठ कहने की कोशिश भी मत करना। आप दीवान तेरी की इस तरह की बात को सुनने के बाद
वो मोहन गौद एक स्टेज पेज बनाकर दिव्यांती की किताब देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, हाँ जरूर हम लोग यहाँ पर एराब गॉड्स को लाना चाहते हैं। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी अपने हाथ में अपने पहाड़ को बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा था, जिसके वजह से दिव्यांती के तीर अभी उस मून गॉड के पूरे शरीर को बहुत ही बुरी तरह से जकड़ने लगा था, जिसके वजह से उस मून गॉड के पूरे शरीर के अंदर से अभी बहुत ज्यादा खून बाहर निकल रहा था और वो मून गॉड दर्द के मारे बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। अगली पो आप दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में उस मून गॉड की ताब देखती हुई उस मून गॉड से पूछने लगा, मैंने गॉड ऑफ लाइट को लगभग 1 महीने के लिए यहाँ पर टॉर्मेंट किया था। आप देखिए तुम यहाँ पर कितनी देर तो लास्ट कर सकती हो। अगली पो आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती आपने और भी तीर को उस गॉड की ताब आगे भेज रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती की इस सारी तीर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती अभी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने दोनों आंखों में अपने क्लीन इंटेंट को अनलिस्ट कर उस मून गॉड की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। लेकिन उसी पर वो मून गॉड का जो बॉस है वो जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा, प्लीज ऐसा मत करना। और फिर दिव्यांती के सारे तीर उसको बहुत ही आसानी डिस्ट्रॉय करती हुई वो मून गॉड का बॉस जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा, डायमंड गॉड के लॉर्ड। दोस्तों शायद मुझे अभी ऐसा लग रहा है उस मून गॉड की शरीर के ऊपर उस मून गॉड की जो बॉस है उसने अभी कब्जा कर लिया था। उसी पर दिव्यांती इस पहाड़ को महसूस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को आप वो मून गॉड का बॉस मून गॉड के शरीर से जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा, आप बात करते हैं। और फिर वो मून गॉड का बॉस एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, हम लोग तुम्हारे साथ तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहते हैं। और फिर वो मून गॉड का बॉस दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, अगर तुम सच में यहाँ पर प्लान के बारे में जानना चाहती हो तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर हमारे प्लान के बारे में बता सकता हूँ। और फिर दिव्यांती की तरफ देखती हुई उस मून गॉड का बॉस दिव्यांती से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर हेवनली दाव को एक साथ मिलकर कॉन्फ्रंट कर सकते हैं। उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं उस मून गॉड के बॉस की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा शौक होकर अभी उस मून गॉड की बॉस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप दिव्यांती की तरफ देखती हुई उस मून गॉड की बॉस जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड का टाइटल दे सकता हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस मून गॉड के बॉस की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर उस मून गॉड के बॉस की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो मून गॉड का बॉस जोर से चिल्लाकर दिव्यांती से फिर से कहने लगा, हम लोग एक दूसरे के साथ अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर हेवनली दाव को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये मून गॉड का बॉस यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। इधर अभी दिव्यांती ताप देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर एक गॉड का टाइटल दे सकता हूँ और फिर हम लोग एक साथ मिलकर हेवनली दाव को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी को हम लोग देख पाते हैं गॉडों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती अभी सिर्फ एक सीरियस फेस बनाकर गॉड के लीडर की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सारे गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से पूछने लगा, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। अगली पर आप सारे गॉडों के लीडर की इस तरह की प्रपोजल को सुनने के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर मून गॉड की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, उसने यहाँ पर बहुत ही आसानी से मेरे सारे तीर को सेता कर दिया है। ऐसा लग रहा है वो अभी उन सभी का लीडर है। उसी वो दिव्यांती आप उस गॉडों के लीडर से पूछने लगा, क्या अभी तुम उन सभी के लीडर हो। जो सुनने के बाद वो गॉडों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखती हुई दिव्यांती से कहने लगा,
क्या मैं सिर्फ यहाँ पर एक एजेंट हूँ और कुछ भी नहीं? यानी दोस्तों इससे भी ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई जरूर है। अगली पर आप गौदों के लीडर डिवाइन थ्री की तरफ अपने हाथ को बढ़ाकर डिवाइन थ्री से कहने लगा पैंथियन को ज्वाइन करो और फिर हम लोग एक साथ कोऑपरेट करते हैं। हम लोग जरूर एक साथ मिलकर यहाँ पर एक नए लीजेंड को कैद कर सकते हैं। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा सा मुस्कुराते हुए गौदों के लीडर की तरफ देखती हुई गौदों के लीडर से पूछने लगा तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर मुझे यहाँ पर क्या मिलने वाला है? सच में दोस्तों डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप डिवाइन थ्री की इस तरह की बात को सुनने के बाद मून गॉड आप डिवाइन थ्री से कहने लगा अभी इस पूरे यूनिवर्स के अंदर सिर्फ हेवनली दाव सुप्रीम की तरह रूल करता है। हम लोग उसके सामने उसके पेरे के अलावा और कुछ भी नहीं है। जो सुन के बाद डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर गौदों के लीडर से पूछने लगा तो फिर क्या ही हो गया? जिसके रिप्लाई में गौदों के लीडर फिर से मून गॉड के माध्यम से डिवाइन थ्री से कहने लगा क्या तुमने पहले कभी सोचा है इस यूनिवर्स का एसेंस क्या है? उसी वक्त आप गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गौदों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन थ्री से कहने लगा इस यूनिवर्स के पास अपना खुद का एक एज है। अगली को आप पूरी यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गौदों के लीडर डिवाइन थ्री से गौदों के लीडर डिवाइन थ्री से कहने लगा एज सिर्फ यहाँ पर इतना बड़ा है इसलिए हम सभी को लगता है ये यहाँ पर बाउंडलेस है। सच में दोस्तों यूनिवर्स अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बड़ा दिख रहा था। और फिर दो आंखों के बारे में सोचते हुए गौदों के लीडर डिवाइन थ्री से कहने लगा हम सभी अभी एक लिविंग बीइंग के शरीर के अंदर जी रहे हैं जिसका नाम यहाँ पर हेवनली दाव है। दोस्तों तो फिर शायद यहाँ पर इस मांगा के अंदर ये पूरी दुनिया यहाँ पर एक लिविंग बीइंग है। इस थ्योरी को अप्लाई किया जा रहा है और उस लिविंग बीइंग का नाम यहाँ पर हेवनली दाव रख दिया गया है। हमारे सनातन धर्म में इस लिविंग बीइंग को हम लोग लॉर्ड ब्रह्मा कहते हैं। आप गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा तो फिर क्या सच में हम सभी अभी हेवनली दाव के शरीर के अंदर हैं? और फिर मून को आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पावर को रिलीज करती हुई डिवाइन थ्री की तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री से कहने लगा क्या तुमने पहले कभी सोचा है कि इसलिए हर बार यूनिवर्स यहाँ पर एक मेजर सर्कल के अंदर से गुजरता है जब वो अपने एक क्रिटिकल पॉइंट तो पहुँच जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर गौदों के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री से कहने लगा ये यहाँ पर सिर्फ हेवनली दाव के जागने और सोने का प्रोसेस है। अगली पर आप पूरे यूनिवर्स के बारे में सोचते हुए गौदों के लीडर डिवाइन थ्री से कहने लगा जब यूनिवर्स पूरी तरह से जिंदगी से भर जाता है तो वो यहाँ पर जाग रहा होता है लेकिन जब वो यहाँ पर सोने वाला है और फिर यूनिवर्स के अंदर चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन के बारे में सोचते हुए गौदों के लीडर अभी डिवाइन थ्री से कहने लगा तो पूरे यूनिवर्स जो उसके जागने की वजह से जन्म लिया था वो फिर से यहाँ पर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और खुद को रिबिल्ड करता है। हर एक चीज़ यहाँ तो भी वो सारे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग जो यहाँ पर सच में सुप्रीम थे वो भी पूरी तरह से गायब हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर यूनिवर्स देखने में बहुत ज़्यादा ही बिजार दिख रहा था। दोस्तों मुझे लग रहा है इस एवोल्यूशन फॉर्म में थ्री के मानव के अंदर इस पूरे बात को हमारे सनातन धर्म से ही लिया गया है क्योंकि हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है लॉर्ड ब्रह्मा जब जागते हैं तो अब वो पूरे यूनिवर्स को कैद करते हैं और जब वो सोते हैं तो अब लॉर्ड शिवा पूरी के पूरे यूनिवर्स को फिर से डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर ऐसे ही ये साइकिल बार बार चलता रहता है। और फिर बहुत से ताकतवर बींग्स के अभी एक तरफ भागने के बारे में सोचते हुए गौदों के लीडर डिवाइन थ्री से कहने लगा और सिर्फ इसलिए यहाँ पर बहुत से ताकतवर मास्टर भी इस तरह से गिर चुका है। अगली पर आप मून गॉड एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन थ्री तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री से कहने लगा बहुत सारे इनकारनेशन आगे से गुजरने के बाद हम लोग फिर से यहाँ पर जन्म ले चुके हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर गौदों की लीडर अपने सामने तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री से कहने लगा और फिर उसके बाद ही हमें इस सच्चाई के बारे में मालूम चला था जब हेवनली दाव फिर से सो जाता है तो अब हम लोग भी यहाँ पर सोने को चूज करते हैं।
अगली को आप दीवान तेज आप देखती हुई गौदों के लीडर दीवान तेज से कहने लगेगा, बहुत सारे इवेंट्स के बाद हम लोगों ने आप हमारी पावर को काफ़ी हद तक गैदर कर लिया है। उसी वक्त गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवान तेज अभी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर गौदों के लीडर बहुत ज़्यादा ही सीरियस और फिर गौदों के लीडर यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ही सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए दीवान तेज से कहने लगेगा, आप आखिरकार हम लोग हमारे मूव को कर सकते हैं और हेवनली दाव को मारने के बाद उसके प्लेस को ले सकते हैं। अगली को आप मून गॉड अपने शरीर के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करते हुए दीवान तेज से कहने लगेगा, इस बार इस पूरे यूनिवर्स के पावर को गैदर करने के बाद हम लोग जरूर यहाँ पर सक्सेसफुल होने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर दीवान तेज आप देखती हुई गॉडों के लीडर दीवान तेज से कहने लगेगा, आप आगे बढ़ो और हमें ज्वाइन करो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी एक सीरियस फेस बनाकर गौदों के लीडर की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दीवान तेरी आप अपने स्वर को पकड़ कर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। उसी वक्त आप दीवान तेरी के इस तरह के रिएक्शन को देखने के बाद गौदों के लीडर यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर दीवान तेरी तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग फिर से देख पाते हैं दीवान तेरी यहाँ पर पागल की तरह मुस्कुरा था अपने फेस को पकड़ कर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी को देखकर ऐसा लग रहा था दीवान तेरी ने अपने पूरे माइंड को खो चुका है। और फिर आप दीवान तेरी के इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद गौदों के लीडर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर दीवान तेरी तरफ देखती हुई दीवान तेरी से पूछने लगा, इसलिए तुम यहाँ पर इस तरह से मुस्कुरा रही हो। जो सुनने के बाद दीवान तेरी अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने मून गॉड की तरफ देखती हुई गौदों के लीडर से कहने लगा, तुमने सिर्फ अभी कहा तुम यहाँ पर इस चीज़ को फिर से करने वाले हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? इसका मतलब है तुम पहले भी यहाँ पर फेल हो चुकी हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप दीवान तेरी थोड़ा सा गुस्से में अपने सामने तरफ देखती हुई गौदों के लीडर से कहने लगा, मेरे पास यहाँ पर कोई भी इंटेंशन नहीं है तुम्हें ज्वाइन करने का, और ऐसे भी मेरे पास इमोर्टल किलिंग के खिलाफ एक गार्ड है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर दीवान तेरी आप अपने हाथ से अपने पार को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई बहुत ज़्यादा ही गुस्से में अपने दांतों को पीसती हुई गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं जरूर जल्दी या फिर बाद में इमोर्टल किलिंग को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ, और इसीलिए मेरे रास्ते के अंदर आने की साहस भी मत करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। आप उसी वक्त दीवान तेरी की इस तरह की बात को सुनने के बाद गौदों के लीडर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला को दीवान तेरी से कहने लगा, मैं कभी भी इस चीज़ के साथ एग्री नहीं करने वाला हूँ। इमोर्टल अभी मेरा पावर बन चुका है। आप उस गौदों के लीडर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीवान तेरी बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई बहुत ज़्यादा गुस्से में उस गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं अभी यहाँ पर अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी अभी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खतरनाक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी आप फिर से आपने बहुत से तीर उत से मून गॉड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी के सारे तीर उत ने अभी मून गॉड को चारों तरफ से घेर लिया था, जिस चीज़ को देखने के बाद गॉडों के लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप गौदों के लीडर मून गॉड के माध्यम से दीवान तेरी तरफ देखती हुई दीवान तेरी से कहने लगा, हम लोग जरूर फिर से यहाँ पर मिलने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मून गॉड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शांत दिख रहा था। जो सुनने के बाद दीवान तेरी आप मून गॉड पर अपनी तीर उत के मदद से अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर गौदों के लीडर से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर उस दिन का इंतजार करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग पेश के अंदर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। ऐसा लगा था यहाँ पर किसी ने बहुत सारे न्यूक्लियर बम को एक साथ फोड़ दिया है।
और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धामा के अंदर अभी मून गॉड दौद के मारे बहुत ज़्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। ऐसा लग रहा था मून गॉड का पूरा शरीर अभी यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस धामा का जो पैसा था वो अभी आसपास के सारे प्लेनेट पर गिर रहा था। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। ऐसा लगता है ये यहाँ पर यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय तो कर सकता था। और फिर आप डिवाइन थ्री एक सीरियस पेज बनाकर आपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। और फिर आप हमें फिर से दागोन प्लेनेट का सीन दिखाता है जहाँ पर नाइन ने दागोन स्नेक अभी एक सीरियस पेज बनाकर आसमान की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर नाइन इधर दागोन स्नेक जोर से चिल्ला को दीवान तीर से कहने लगा मास्टर। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं आसमान से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लाइव एसेंस के बारिश हो रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद नाइन इधर दागोन स्नेक बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने मन में खुद से कहने लगा ये तो एसेंस ऑफ लाइफ है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन नेता दागोन स्नेक अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक हो चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लाइव एसेंस का बारिश अभी आसमान से गिरने की वजह से वहाँ पर मौजूद हर एक ड्रैगन फिर से अपने शरीर को पूरी तरह से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर सारे ड्रैगन बहुत ज़्यादा शौक कर अभी आसमान की तरफ देख रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं नाइन नेता दागोन स्नेक के शरीर के ऊपर जितने भी चोट लगा था वो सारे चोट अभी यहाँ पर धीरे धीरे पूरी तरह से भर रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं नाइन नेता दागोन स्नेक के शरीर अभी यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर एक रेड ड्रैगन और एक व्हाइट ड्रैगन पूरी तरह से अपने शरीर को फिर से रिकवर कर लेता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक व्हाइट ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर वो रेड ड्रैगन अपने शरीर को पूरी तरह से हील करने के बाद जोर से चिल्ला कहने लगा मेरा शरीर आप पूरी तरह से हील हो चुका है। उसी वक्त वो व्हाइट ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए उस रेड ड्रैगन से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही कहा है मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। सच में दोस्तों ये दोनों ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और दोस्तों मेरा चैनल आप यहाँ पर पूरी तरह से डीमोनेटाइज हो चुका है इसलिए अगर आप लोग चाहे तो फिर मुझे मदद कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन कर कुछ पैसे देकर। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा मदद कीजिए मुझे अभी इसकी सख्त ज़रूरत है। और दोस्तों मेरी 2 साल की पूरी मेहनत आप पूरी तरह से बेकार हो चुका है। मैं अपने हार्ड वर्क से बनाए हुए यूट्यूब चैनल को पूरी तरह से खो चुका हूँ क्योंकि वो चैनल आप डीमोनेटाइज हो चुका है। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे इस नए चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन का शरीर भी आप यहाँ पर पूरी तरह से हील हो चुका था। और फिर ड्रीम ड्रैगन एक सीरियस फेस बनाकर अभी आसमान की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं ड्रीम ड्रैगन के सामने डिवाइन थ्री खुद आप आ जाता है। और फिर डिवाइन थ्री एक बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा तुम ड्रीम ड्रैगन हो मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। उसी वक्त डिवाइन थ्री की इस तरह की बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन खुद एक स्टेज फेस बनाकर डिवाइन थ्री की तरफ देखती हुई डिवाइन थ्री से कहने लगा और तुम यहाँ पर डायमंड कोड के किंग हो मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। आप ड्रीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखती हुई ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा मैंने इसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से पीटा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अभी ड्रीम ड्रैगन के शरीर के ऊपर उसके घाव की तरफ देख रहा था जो लाइफ एसेंस की वजह से यहाँ पर हील होने के बाद भी
कुछ निशान जरूर रह चुका था। और फिर दीम ड्रैगन आप डिवाइन टी की ताप देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन टी से कहने लगेगा, और इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें ज्वाइन करना चाहता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। आप दीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन टी भी एक सीरियस फेस बनाकर दीम ड्रैगन की ताप देखती हुई बहुत ज़्यादा ही कोल्ड टोन में दीम ड्रैगन से कहने का, इतना स्मॉल तो काफ़ी है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर डिवाइन टी आप एक सीरियस फेस बनाकर दीम ड्रैगन की ताप देखती हुई दीम ड्रैगन से कहने लगा, आप मुझे उस स्टोन टैबलेट दो जिसके अंदर अभी वन किया ट्रांसफॉर्म इंटू 3 प्योर वंस के आखिरी पोर्शन है। उसी में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम ड्रैगन अभी एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन टी की ताप देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। डिवाइन टी अभी दीम ड्रैगन की फेस की ताप देखते हुए दीम ड्रैगन से कहने लगा, मुझे 3 प्यूरिटीज को आप ही दे दो। और फिर दीम ड्रैगन की फेस की ताप देखते हुए डिवाइन टी फिर से दीम ड्रैगन से कहने लगा, ऐसी भी ये चीज़ तुम्हारे हाथों में पूरी तरह से बेकार है, इसलिए शायद तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा तुम अगर ये चीज़ मुझे दे दो। उसी को हम लोग देख पाते हैं दीम ड्रैगन अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर डिवाइन टी की ताप दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डिवाइन टी भी आप एक सीरियस फेस बनाकर दीम ड्रैगन की ताप देखती हुई दीम ड्रैगन से कहने लगा, इसके बदले में मैं जरूर तुम्हारी ट्राइब को ऐसा नीति तो पतित करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर डिवाइन टी की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम ड्रैगन थोड़ा सा एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर डिवाइन टी से कहने लगेगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। अगली पर दीम ड्रैगन आप सामने तो आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर डिवाइन टी से कहने लगेगा, मुझे अभी फॉलो करो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी भी अभी दीम ड्रैगन के पीछे जा रहा था। और फिर आप हम लोग यहाँ पर एक ड्रैगन गुफा का सीन देख पाते हैं। अगली पर आप उस केव के अंदर हम लोग डिवाइन टी और दीम ड्रैगन को जाते हुए देख पाते हैं। और फिर आप हम लोग उस केव के अंदर एक बहुत बड़े खाली जगह का सीन देख पाते हैं। अगली पर जहाँ पर डिवाइन टी और दीम ड्रैगन एक छोटी सी सुरंग के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। और फिर आप हम लोग डिवाइन टी और दीम ड्रैगन के सामने यहाँ पर एक स्टील के हिस्से को देख पाते हैं, जिसके अंदर से थोड़ा सा पावर जरूर बाहर निकल रहा था। और फिर आप उस स्टील को देखकर ऐसा लगा था वो सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है किसी चीज़ का। अगली पर डिवाइन टी आप इस सीन को देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। उसी पर डिवाइन टी की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम ड्रैगन थोड़ा सा परेशान होकर डिवाइन टी से कहने लगा, ये यहाँ पर असल में 4th स्टेज की एक सोल स्पिरिट है। और फिर दीम ड्रैगन अभी उस सोल स्पिरिट की ताप देखती हुई डिवाइन टी से कहने लगा, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पर उस शेटर स्टील के तीसरे हिस्से में से सिर्फ एक हिस्सा है। और फिर दीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन टी थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या सिर्फ एक शेटर स्पीच बचा हुआ है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर दीम ड्रैगन आप डिवाइन टी की ताप देखती हुई डिवाइन टी से कहने लगा, उस वक्त में जब इमोर्टल ट्राइब चारों तरफ जाकर हमारे ड्रैगन ट्राइब्स के हर मेंबर को पकड़ रहे थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीम ड्रैगन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। अगली पर दीम ड्रैगन अपने एक एंसेस्टर के बारे में सोचते हुए डिवाइन टी से कहने लगा, हमारे एक एंसेस्टर यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब के हाथ से भागने में पूरी तरह से कामयाब हो चुका था, और उन्होंने वहाँ पर इस स्टील को पूरी तरह से तोड़ दिया था जहाँ पर 4th स्टेज ऑफ प्यूरिटीज के बारे में लिखा हुआ था। सच में दोस्तों ये ड्रैगन एंसेस्टर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर उसी पर हम लोग यहाँ पर डिवाइन ड्रैगन के मेमोरी के अंदर देख पाते हैं वो शेटर स्टील यहाँ पर 3 हिस्सों में टूट चुका था। अगली पर दीम ड्रैगन की इस तरह की बात को सुनने के बाद डिवाइन टी एक सीरियस फेस बनाकर दीम ड्रैगन से कहने लगा, जो यहाँ पर 3 प्यूरिटीज के एक स्टील को शेटर कर पा रहा है इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है, वो बहुत ही आसानी से इमोर्टल ट्राइब के हाथ से भाग सकता है। आखिरकार उसके ताकत को यहाँ पर कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर
दिख रहा था। और फिर दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम दागोन फिर से दिव्यांती से कहने लगा, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ के अंदर इमोता ट्राइब की जो लोकेशन है उसे भी काप कर रखा है। उसी पर दीम दागोन की इस तरह की बात को सुनने के बाद दिव्यांती यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर दिव्यांती आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर दीम दागोन से पूछने लगा, क्या उसने यहाँ पर इमोता ट्राइब की जो लोकेशन है उसे काप कर रखा है। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर दिव्यांती यहाँ पर देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांती अपने सामने उस स्टील प्लेट की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, अगर यहाँ पर ऐसा ही केस है तो फिर मैं जरूर बाकी दोनों हिस्सों को भी इस पीस के इस्तेमाल कर ढूंढ सकता हूँ। और फिर दिव्यांती एक सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, इसके बाकी दोनों बचे हुए पीसेस जरूर इमोता ट्राइब के अंदर होने वाला है। और फिर दिव्यांती अपने हाथ को सामने तरफ आगे बढ़ाते हुए अपने हाथ के अंदर से अपनी पावर को थोड़ा सा रिलीज करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे किसी भी हालत में उन्हें हासिल करना ही पड़ेगा। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अपनी पावर को उस स्टील प्लेट के अंदर डालने लगा, जिसके वजह से उस स्टील प्लेट के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर बाहर निकल रहा था। अगली को आप उस पावर के अंदर धीरे धीरे दिव्यांती भी यहाँ पर पूरी तरह से कवर हो रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस डिवाइन लाइट के अंदर दिव्यांती यहाँ पूरी तरह से कवर हो चुका था। अगली को आप दिव्यांती के शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को दूर से यहाँ पर दीम दागोन देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों दिव्यांती के शरीर के अंदर से जो डिवाइन लाइट अभी यहाँ पर बाहर निकल रहा था वो यहाँ पर देखने में सच में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। ऐसा लगा था ये लाइट अभी आसमान को भी चीर सकता है। और फिर दिव्यांती अपने दोनों आंखों के अंदर से अपने लाइट पावर को थोड़ा सा अनलिश करते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर दिव्यांती पेज के अंदर एक प्लेस के बारे में सोचती हुई आपने खुद से कहने लगा, तो फिर वहाँ पर तुम लोग अभी छुपे हुए हो। यानी दोस्तों दिव्यांती ने शायद यहाँ पर इमोता ट्राइब की जो लोकेशन है उसे ढूंढ लिया है। और फिर दिव्यांती अपनी शरीर के अंदर से अपनी पावर को थोड़ा सा अनलिश करती हुई दीम दागोन से कहने लगा, मैं जरूर कुछ देर बाद में यहाँ पर मेरी कुछ इंसानों को तुम्हारी इस प्लेनेट पर टेस्ट करने के लिए अरेंज करने वाला हूँ। मुझे जरूर मालूम चलने वाला है अगर गॉड ट्राइब फिर से तुम्हारे इस प्लेनेट पर इन्वाइट करता है। उसी वो दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद दीम दागोन यहाँ पर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने पीछे दीम दागोन की तरफ देखती हुई दीम दागोन से कहने लगा, मैं अब अभी जा रहा हूँ इमोर्टल ट्राइब को ढूंढने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। उसी वक्त दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीम दागोन पहले बहुत ज़्यादा शौक होकर और थोड़ा सा परेशान होकर दिव्यांती से पूछने लगा, क्या तुम अभी जाना चाहती हो? आप दीम दागोन की इस तरह के सवाल को सुनने के बाद दिव्यांती अपने सामने तरफ देखती हुई दीम दागोन से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। अगली पर दिव्यांती आप लाइट की स्पीड के साथ वहाँ पर से बाहर निकलने लगा, जिस चीज़ को पीछे से दीम दागोन सिर्फ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर दिव्यांती आप लाइट की स्पीड के साथ पेज के अंदर ताबीर करते हुए थोड़ा सा गुस्से में अपने मन में खुद से कहने लगा, वो गॉड्स जरूर यहाँ पर मुझे सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहा था। मैं किसी भी तरह से उन पर यहाँ पर यकीन नहीं कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। और फिर दिव्यांती लाइट की स्पीड के साथ पेज के अंदर सामने तक आगे बढ़ती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, जो चीज़ अभी मैं यहाँ पर सच में कर सकता हूँ। अगली पर दिव्यांती यहाँ पे सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मेरी ताकत को सिर्फ इंक्रीज करना और कुछ भी नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दिव्यांती अपने मेमोरी को याद करती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मैंने उस वक्त में इल्यूजन के अंदर जो चीज़ को देखा था वहाँ पर इंस्टार इंपीरियल बेल की जो ओनर था वो असल में हेवनली दाव के खिलाफ फाइट कर रहा था। अगली पर दिव्यांती आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, अभी के हेवनली दाव की जो ताकत है वो जरूर उस लेवल तक अभी भी नहीं पहुँचा है। और फिर आप अगली पर हमें यहाँ पर 1 महीने के बाद में दागोन प्लेनेट का सीन दिखाता है।
और फिर आप हम लोग दागोन प्लेनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ही पावर को रिलीज होती हुई देख पाते हैं, जिसे देखने के बाद बहुत से दागोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस पावर की जगह पर अभी यहाँ पर एक पेज के लिए ओपन होता है, जिसके अंदर से आओ बिंग और नाइन टेल्थ फॉक्स बाहर निकलता है। सच में दोस्तों इन दोनों का ये एंट्री यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप नाइन टेल्थ फॉक्स आपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर आप इनसे कहने लगा, तो फिर यही यहाँ पर ड्रैगन स्टार है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जोर सुनने के बाद आओ बिंग आप आसमान की तरफ देखते हुए यहाँ पर खुद से कहने लगा, मैं आखिरकार फिर से यहाँ पर वापस आ चुका हूँ। अगली बार हमें यहाँ फिर से डिवाइन टी का सीन दिखाते हैं, जो आगे पेस के अंदर लाइट के स्पीड के साथ उड़ रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन टी सीरियस पेस बनाकर अभी सिर्फ अपने सामने तक आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार डिवाइन टी आप एक सीरियस पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, उस स्टील प्लेट के अंदर यहाँ पर 2 प्लेट्स को मार किया गया था। सच में दोस्तों डिवाइन टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर डिवाइन टी आप एक प्लेस की तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, तो फिर मुझे साथ पहले अभी अपनी सबसे करीब के प्लेस की तरफ जाना चाहिए। अगली पर आप हमें यहाँ पर इमोर्टल ट्राइब के एक माइनर वर्ल्ड का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर सारे इमोर्टल ट्राइब के जितने भी घर थे वो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत दिख रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर द फास्ट फार्मामेंट का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी एक इमोर्टल अपनी शोध को पाकर कर एक गाद की तरह खड़ा हुआ था। और फिर वो इमोर्टल अपने सामने कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टी अभी अपने बहुत से तीर उसको उस पेज के अंदर भेजने लगा। और फिर डिवाइन टी अपनी तीर उसकी मदद से यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से इमोर्टल थे जो माइनर वर्ल्ड थे उसे डिस्ट्रॉय कर रहा था। और फिर आप हम लोग डिवाइन टी की तीर उसके जितने भी पेस क्रिक था उसके साइड में और एक पेस क्रिक को बनते हुए देख पाते हैं। और उसी पर डिवाइन टी आप अपने हाथ से उस पेस क्रिक को पकड़ने लगा, जिसे देखने के बाद वो इमोर्टल बहुत ज़्यादा शौक होकर थोड़ा सा जोर से चिल्लाकर डिवाइन टी से पूछने लगा, कौन है वो कौन है यहाँ पर। लेकिन अगली पर डिवाइन टी उस पेस क्रिक के अंदर से अपनी एक आँख से उस इमोर्टल की तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और दोस्तों मैं यहाँ पर एक चीज़ को बार बार करने के बारे में सोच रहा था, मैं इसे अभी यहाँ पर कह रहा हूँ। अगर आप लोग को पसंद आया तो फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। द गॉड ऑफ द ट्रीज, द डिवाइन ट्री इज हियर, बाउ डाउन टू हिम, एवरीवन बाउ डाउन टू हिम। डिवाइन ट्री उस सिक्के लेम के आसमान में एक छोटा सा कैरेट को बहाने लगा, जिस चीज़ को देखने के बाद वो गार्ड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर आप डिवाइन टी उस छोटी सी कैरेट के अंदर से सामने तरफ देखते हुए उस गार्ड से कहने लगा, आखिरकार मैंने यहाँ पर तुम सभी को ढूंढ लिया है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन टी सिर्फ अपने हाथ की इशारे से उस छोटे से कैरेट को यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता है। और फिर डिवाइन टी उस सिक्के लेम के अंदर आने लगा। अगली पर डिवाइन टी आप अपने तीर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा आलिश कर रहा था। उसी पर डिवाइन टी को अपने सामने देखने के बाद उस गार्ड यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा, यहाँ पर हमारे ऊपर आप एम्बुश हो रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन टी के सारे तीरों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से पूरे के पूरे उस सिक्के इलम को चारों तरफ से घेर लिया था। सच में दोस्तों डिवाइन टी ने अभी इस पूरे के पूरे सिक्के इलम को अपनी मूर्ति में पकड़ लिया था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन टी के सारे तीरों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से इस सिक्के इलम के जितने भी घर थे उन सभी को भी पकड़ लिया था। और फिर डिवाइन टी आप उस सीक्रेट रिलम के अंदर आने के बाद अपने ओरा को बहुत ज़्यादा अनलिश करने लगा। अगली पर आप उस ओरा को महसूस करने के बाद और एक दूसरा गार्ड बहुत ज़्यादा शौक कर जोर से चिल्ला कहने लगा, ए ओरा यहाँ पर। और उसी पर हम लोग देख पाते डिवाइन टी अभी अपने तीर के साथ खुद को मार्च कर रहा था। अगली पर डिवाइन टी के पूरे शरीर अभी अपने तीर के साथ यहाँ पर पूरी तरह से मार्च हो चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टी अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर आप डिवाइन टी तरफ देखते हुए एक गार्ड जोर से चिल्ला कहने लगा, ए यहाँ पर डेमोनिक कोड के मास्टर हैं। उसी पर डिवाइन टी अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन सभी गार्डों से कहने लगा, यहाँ पर अभी सच में बहुत सारे इंसान आ चुका है। अगली पर आप डिवाइन टी अपने सिर्फ एक हाथ का इशारा कर उन सभी पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं
वो दोनों गार्ड आप दिव्यांती पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार होने लगा और पहले वाला गार्ड जोर से चिल्ला और कहने लगा, उसे अभी मार डालो, इस प्लेस को प्रोटेक्ट करो। सच में दोस्तों ये लोग अभी दिव्यांती को मारने के बारे में सोच रहे हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं चारों तरफ से बहुत सारे कालती हुए एक साथ आप दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और फिर इस सीन को देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा, आप मेरे तरफ आगे बढ़ो। और फिर आप हम लोग देख पाते दिव्यांती अपने शरीर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही तीर उसको अनलिश करने लगा। और उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांती के तीर उसके साथ टकराने की वजह से बहुत सारी इमोटल के शरीर यहाँ पर पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। अगली पर दिव्यांती अपने सामने कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, क्या वो लाइटिंग है? और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के साथ एक लाइटिंग बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो लाइटिंग अभी यहाँ पर बहुत सारी इमोटल के पावर को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा। और फिर आप हम लोग देख पाते वो लाइटिंग यहाँ पर एक जायंट लाइटिंग ह्यूमन में बदलने के बाद दिव्यांती के पीछे आकर लैंड करता है। सच में दोस्तों ये लाइटिंग मैन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और उसी पर उसके ओरा को महसूस करने के बाद दिव्यांती एक कोड फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दिव्यांती अपनी एक आंख में अपने क्लियर इंटेंट को अनलिश कर अपने पीछे उस लाइटिंग मैन की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो लाइटिंग मैन आप बहुत ज़्यादा गुस्से में दिव्यांती पर अपने 5 तरीके से अटैक कर देता है। सच में दोस्तों ये लाइटिंग मैन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था, लेकिन उसी पर आप हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती के तीर उसने यहाँ पर अभी उस पूरे सिक्के इलम को चारों तरफ से खेल लिया था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं उस लाइटिंग मैन के अटैक के वजह से यहाँ पर जो जमीन था वो भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। और दिव्यांती अभी उस लाइटिंग मैन के सामने से सलामत खड़ा होकर उस लाइटिंग मैन की तरफ ही देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस लाइटिंग मैन की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर सारी इमोटल से कहने लगा, आज तुम में से हर कोई यहाँ पर जरूर मरने वाले हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग आप उस सिटी के अंदर यहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग उस पूरी सिटी को चारों तरफ से बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते कोई इमोटल अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ पीछे जाकर किसी चीज़ के साथ टकराने के लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो इमोटल जहाँ पर टकराया था वहाँ पर वो प्लेस बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था। अगली पर वो इमोटल बहुत ज़्यादा कांपते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में खुद से कहने लगा, डैम इट। और इस इमोटल को देखकर हमें समझ में आ जाता है ये वही पहले वाला गार्ड है यहाँ पर। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने यहाँ पर अपने तीर के मदद से बहुत से इमोटल के लाश को पकड़ा हुआ था। सच में दोस्तों दिव्यांती अभी यहाँ पर एक गॉड ऑफ डेथ बन चुका है। और फिर दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी उसी पहले वाले गार्ड की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अपने तीर की मदद से उस गार्ड के चेस्ट के ऊपर भी अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने अपनी एक तीर की मदद से उस गार्ड के चेस्ट के अंदर भी एक बहुत बड़ा होल को बना दिया था, बिल्कुल ऐसे जैसे काकाशी ने डीन के चेस्ट के अंदर किया था, जिसके वजह से वो पहले गार्ड यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और फिर आप हमें यहाँ पर एक खूबसूरत प्लेस का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये प्लेस अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पा दिव्यांती आप उस खूबसूरत प्लेस के दरवाजे तो पहुँच चुका था। और फिर दिव्यांती उस पैलेस के दरवाजे को धीरे धीरे ओपन करने लगा। अगली पर दिव्यांती अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर दिव्यांती के सामने यहाँ पर हम लोग अभी एक बहुत बड़े बच्चे को देख पाते हैं, जिसे अपने सामने देखने के बाद दिव्यांती यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो लिविंग बीइंग आप बहुत ज़्यादा गुस्से में दिव्यांती की तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों लिविंग बीइंग यहाँ पर एक गॉड की बातचीत तरह दिख रहा था। और फिर वो लिविंग बीइंग अचानक से दिव्यांती के ऊपर अपने 5 के साथ अटैक करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, क्या तुम डेमोनिक गॉड के मास्टर हो? सच में दोस्तों ये लिविंग बीइंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते उस 5 को अपनी तरफ आते हुए दिखने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी आंखों से अपनी क्लीन इंटेंट को एनालिसिस करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती और भी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस लिविंग बीइंग के अपने पाम अटैक के साथ दिव्यांती पर अटैक करने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। लेकिन अगली पर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते हैं दिव्यांती ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से अपने तीर की मदद से उस लिविंग बीइंग के उस पाम अटैक को रोक दिया था।
अगली वो लिविंग बीइंग अपनी दोनों आंखों में अपने पावर को रिलीज कर दिव्यांती की ताप देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, मैं यहाँ पर जेड स्पिरिट देती हूँ जो इस प्लेस का ध्यान रख रहा है। तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ यहाँ पर इस तरह से आने का। लेकिन अगली पर हम लोग देख पा दिव्यांती ने अपने सिर्फ एक ही तीर की मदद से उसे जेड स्पिरिट देती की हाथ को बहुत ज़्यादा दूर झटक दिया था। और फिर दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस जेड स्पिरिट देती की ताप देखती हुई उस जेड स्पिरिट देती से कहने लगा, आपने फिरती हाथों को मेरे सवार से दूर रखो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर आप दिव्यांती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो जेड स्पिरिट देती यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगा। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो जेड स्पिरिट देती आप अपनी फॉर्म को पूरी तरह से चेंज कर लेता है। अगली पर वो जेड स्पिरिट देती आप बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी पूरी फॉर्म को चेंज करने के बाद अपने सामने दिव्यांती की ताप दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दिव्यांती की ताप देखते हुए वो जेड स्पिरिट देती बहुत ज़्यादा गुस्से में दिव्यांती से कहने लगा, आज मैं ज़रूर यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। उसी पर उस जेड स्पिरिट देती किस तरह की बकवास को सुनने के बाद दिव्यांती बहुत ज़्यादा गुस्से में उस जेड स्पिरिट देती की ताप देखती हुई उस जेड स्पिरिट देती से कहने लगा, उस चीज़ डिपेंड कर रहा है क्या तुम इस काम को करने के लिए कैपेबल भी हो या फिर नहीं। अगली पर आप हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ऐसा लग रहा था दिव्यांती और उस जेड स्पिरिट देती के लड़ाई की वजह से ये पूरी की पूरी सीरियल यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब होने वाला है। और फिर आप हमें यहाँ पर एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग अभी गौदो की जो लीडर है उसे देख पाते हैं अपने डिवाइन वेपन के साथ। और फिर गौदो की वो लीडर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और उसी पर गौदो की उस लीडर की इस तरह की सीरियस फेस को देखने के बाद बाकी से गौद भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों ये पहला चैप्टर है जो यहाँ पर इतना छोटा है, इसीलिए ये एपिसोड आप यहाँ पर ही खत्म होता है। गौदो के लीडर अभी एक मंच के ऊपर खड़ा होकर अपने सामने बाकी सारे गौदो की मेंबर की तरफ देख रहा था। और फिर हम लोग गौदो के लीडर के सामने यहाँ पर बहुत सारे डेमोनिक टैलेंट को भी देख पाते हैं और बहुत सारे बीस्ट टैलेंट को भी देख पाते हैं। अगली पर गौदो के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, हेवन सेलिंग अलायंस को छोड़कर इस यूनिवर्स के हर एक फोर्सेस अब हमारे पास आ चुके हैं। इस सोच में हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और फिर गौदो के लीडर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, तो फिर आप इसे शुरू करते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते गौदो के लीडर आप अपने डिवाइन वेपन को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, हम लोग जरूर हेवनली दाव को सरप्राइज करने वाले हैं। सच में दोस्तों एक गॉड खुद को कुछ ज़्यादा वैसे समझ रहा है, इस हेवनली दाव को सरप्राइज करना चाह रहा है, वो भी सिर्फ कुछ बिलियन लाइफ फॉर्म की मदद से। अगर हेवनली दाव यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ लाइफ बीइंग को बना सकता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर ट्रिलियंस ऑफ लाइफ बीइंग को ख़त्म भी कर सकता है। और ये सिर्फ यहाँ पर एक फंडामेंटल ट्रूथ है और कुछ भी नहीं। फिर भी इस तरह की एक गॉड इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है। और फिर आप हमें यहाँ पर पेश का सीन दिखाता है और फिर आप हम लोग पेश के अंदर एक आकृति को बनते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग इस फिगर को बहुत ज़्यादा करीब से देख पा रहे थे। अगली पर हम लोग आप इस फिगर को यहाँ पर एक ह्यूमन का फॉर्म लेते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये फिगर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग इस फिगर के एक आँख के अंदर बहुत ज़्यादा क्लीन इंटेंट को भी देख पाते हैं और उस आँख के अंदर हम लोग यहाँ पर एक प्लेनेट को भी देख पाते हैं। ऐसा लग रहा था वही प्लेनेट इस फिगर का एक आँख है। अगली पर आप हमें यहाँ पर डिवाइन थ्री और उस जेड एम्पायर की फाइट का सीन दिखाता है जहाँ पर अभी बहुत बड़ा धमाका होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते जेड एम्पायर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने मुंह के अंदर से एक लेजर बीम डिवाइन थ्री के साथ छोड़ने लगा। सच में दोस्तों ये लेजर बीम यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने तीर ऊत की मदद से बहुत ज़्यादा आसानी से यहाँ पर जेड एम्पायर के उस लेजर बीम को रोक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर आप डिवाइन थ्री अपने तीर ऊत की मदद से जेड एम्पायर पर अटैक भी कर देता है, जिसे जेड एम्पायर अपने हाथ से रोकने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री की तीर ऊत के साथ ठोकाने की वजह से जेड एम्पायर को यहाँ पर बहुत ज़्यादा चोट लग जाता है, जिसके वजह से जेड एम्पायर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दांतों को पीसने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप जेड एम्पायर अपने मुंह से खून भी खांसना शुरू कर चुका था।
अगली पर दीवान तेरी एक सीरियस फेस बनाकर जे डैम्पर की तरफ देखते हुए जे डैम्पर से कहने लगा, तुम यहाँ पर थोड़ा सा भी बुरा नहीं हो। सच में दोस्तों ये पहली बार है जो आप दीवान तेरी किसी का यहाँ पर तारीफ कर रहा है और भी एक फाइट के अंदर। अगली पर आप दीवानती आपने भय दागन के फॉर्म को अनलिस्ट करने लगा। सच में दोस्तों दीवानती का ये भय दागन का फॉर्म यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती का ये भय दागन का फॉर्म यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसके सामने जेद यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा बच्चा जैसा दिख रहा था। और फिर दीवानती का भय दागन का फॉर्म अपने सामने जेद यहाँ पर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर जेद यहाँ पर से कहने लगा, मैंने यहाँ पर काफ़ी हद पर फान कर लिया है, अब तुम हेल में जा सकते हो। सच में दोस्तों दीवानती का ये भय दागन फॉर्म बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दीवानती का ये भय दागन फॉर्म अपने ब्रेथ अटैक के साथ जेड एम्पर पर अटैक कर देता है। उसी पर दूसरी तरफ से जेड एम्पर भी दीवानती के इस ब्रेथ अटैक को अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती के ब्रेथ अटैक के साथ रुकने के वजह से जेड एम्पर यहाँ पर दर्द के मारे बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों जेड एम्पर का हालत यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते जेड एम्पर का पूरा शरीर अभी दीवानती के ब्रेथ अटैक के अंदर पूरी तरह से घिर चुका था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती के ब्रेथ अटैक के साथ उकाने के वजह से जेड एम्पर के शरीर पीछे जाकर एक चौथा के साथ उकाने लगा। और फिर आप दीवानती थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप हमें यहाँ पर एक अंडरग्राउंड प्लेस का सीन दिखाता है। और फिर हमें आप उस गेट को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया जाता है। अगली पर आप हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाके को होते हुए देख पाते हैं। और फिर आप धुआं हटने के बाद हमें यहाँ पर दीवानती को दिखाया जाता है जो अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर आप दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग दीवानती के सामने यहाँ पर एक स्टील प्लेट के हिस्से को देख पाते हैं जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। अगली पर दीवानती आप बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर उसी स्टील प्लेट की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप हम लोग देख पाते दीवानती अपने पास जो स्टील प्लेट था उसे भी बाहर निकाल लेता है वो स्टील प्लेट के साथ जोड़ने के लिए। अगली पर दीवानती आप वो दोनों स्टील प्लेट को यहाँ पर एक साथ जोड़ भी देता है। और फिर हम लोग देख पाते वो स्टील प्लेट अभी यहाँ पर पूरी तरह से जुड़ चुका था। अगली पर दीवानती आप वो स्टील प्लेट की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर आप दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर आप हमें फिर से यहाँ पर पेश का सीन दिखाता है। और फिर आप हमें पेश के अंदर एक छोटे से प्लेनेट का सीन दिखाता है। और फिर आप हमें उस प्लेनेट को बहुत ज़्यादा करीब से दिखाया जाता है। ये प्लेनेट यहाँ पर देखने में काफ़ी है तो एक ग्रीन बॉल के साथ दिख रहा था। अगली पर हम लोग आप उस प्लेनेट के अंदर एक स्टेज के ऊपर एक वन आइड एल्डर को देख पाते हैं। और फिर वो वन आइड एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, तुम आखिरकार यहाँ पर आ चुके हो। अगली पर वो वन आइड एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आइड एल्डर अपने हाथ में यहाँ पर किसी चीज़ को सामन करने लगा। अगली पर आप वो वन आइड एल्डर अपने शरीर के साथ उस चीज़ को पूरी तरह से फ्यूज भी करने लगा था जिसके वजह से उस वन आइड एल्डर के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते वो वन आइड एल्डर का शरीर अब धीरे धीरे यहाँ पर चेंज हो रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस वन आइड एल्डर के शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये वन आइड एल्डर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर आप वो वन आइड एल्डर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा, मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ को हासिल करने नहीं देने वाला हूँ। उसी वक्त इस वन आइड एल्डर को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये वन आइड एल्डर अभी 7th ऑर्डर में पहुँच चुका है। और फिर आप दीवानती की तरफ देखते हुए वो वन आइड एल्डर जोर से चिल्ला कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर मौजूद है तो भी मेरे साथ इस स्टील प्लेट भी पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और फिर हम लोग देख पाए दीवानती अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आसमान की तरफ आगे बढ़ रहा था। अगली पर दीवानती आसमान में खड़ा होकर अभी अपने सामने तरफ देखने लगा जहाँ पर हम लोग दीवानती के सामने एक एम्पायर को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये एम्पायर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर दीवानती आप अपने सामने तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है।
और फिर दीवानती बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने उस वन आइड एल्डर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्लाकर उस वन आइड एल्डर से कहने लगा, तो फिर तुम दोनों एक साथ यहाँ पर गायब हो सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती अपने हाथ में अभी यहाँ पर एक गोल्डन बॉल को सामन करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते दीवानती ने अभी यहाँ पर गोल्डन बीम के साथ अटैक कर दिया था। और फिर आप उस गोल्डन बीम के अटैक के साथ रोकने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा और फिर उस धमाके के अंदर अभी हमें यहाँ पर दिव्यांग तरीके का सीन दिखाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस धमाके के अंदर से बहुत ज़्यादा लाइट पावर बाहर निकल कर दिव्यांग ती की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। अगली पर दिव्यांग ती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांग ती अभी लाइट की स्पीड के साथ उस प्लेस से बाहर निकल कर दूसरी तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर दिव्यांग ती अपने सामने तरफ बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर आगे बढ़ते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ आखिरी पीस को अभी मिस कर रहा हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांग ती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। और फिर दिव्यांग ती एक सीरियस फेस बनाकर अपनी समझता देखते हुए अपने मन में फिर से खुद से कहने लगा, मैं असल में सच में तेरी प्यूरिटीज की कॉम्प्लीट वर्जन को देखने के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। अगली पर आप हमें यहाँ पर आंत का सीन दिखाता है और फिर उस दांत के अंदर हम लोग दिव्यांग ती के वॉइड एल्फ गॉड फॉर्म को देख पाते हैं। और फिर आप वो फॉर्म एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने आसमान की तरफ देख रहा था। उसी वक्त इस कोलोन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये यहाँ पर वो क्लोन है जिसे दिव्यांग ती ने इस अर्थ पर छोड़कर गया है। अगली पर आप दिव्यांग ती के क्लोन को यहाँ पर इतना सीरियस देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स दिव्यांग ती से पूछने लगा, मास्टर आपके माइंड में अभी क्या चल रहा है। जो सुनने की बाद दिव्यांग ती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा कोल टोन में नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा, मैं यहाँ पर अभी सिर्फ कॉम्प्लीट तेरी प्यूरिटीज की आखिरी पीस को मिस कर रहा हूँ और मेरा मेन शरीर अभी इम्पिया कोद के होली लैंड की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। और फिर दिव्यांग ती की क्लोन बॉडी अपने सामने तरफ देखते हुए नाइन टेल फॉक्स से जोर से चिल्ला कहने लगा, मैं बहुत जल्दी यहाँ पर 8th फ्लोर में पहुँचने वाला हूँ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते हैं आसमान में बहुत सारे भोयद गेट ओपन होने लगा, जिसे देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स और दिव्यांग ती का क्लोन बॉडी पहले बहुत जल्दी शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स बहुत ज़्यादा शॉक और जोर से चिल्लाकर दिव्यांग ती के क्लोन बॉडी से कहने लगा, ये सारे यहाँ पर टेलीपोर्टेशन फ्यूचर हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन टेल फॉक्स अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते दिव्यांग ती के क्लोन बॉडी भी यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हमें यहाँ पर अजूरी स्टार का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं लिटिल पांडा, गोल्डन एंड और जाइंट मेमो तीनों ही थोड़ा सा परेशान होकर अपने सामने तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हमें एक दूसरी प्लेस का सीन दिखाता है जहाँ पर दिव्यांग ती के 2 डिसाइपल के सामने बहुत सारे भोयद गेट ओपन हो रहा था। और फिर उन सभी भोयद गेट को अपने सामने देखने के बाद दिव्यांग ती का एक डिसाइपल थोड़ा सा परेशान होकर दूसरे डिसाइपल से कहने लगा, आप इस आजूर स्टार के अंदर बहुत सारे फीचर अपियर हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते इन सभी भोयद गेट के अंदर से यहाँ पर कुछ गॉड रेस के मेंबर बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों एक गॉड रेस के जो लीडर था अभी वो यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर वो लीडर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा। उसी बाद उस गॉड को यहाँ पर देखने के बाद दिव्यांग ती का क्लोन थोड़ा सा शौक होकर उनसे पूछने लगा, क्या यहाँ पर गॉड ट्राइब आ चुका है। अगली बार दिव्यांग ती के इस सवाल को सुनने के बाद वो गॉड ट्राइब के मेंबर बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने दोनों आंखों में अपने क्लियर इंटेंट को अनलिस्ट कर जोर से चिल्ला कर दिव्यांग ती से कहने लगा, मैं यहाँ पर गॉड ऑफ टेबू हूँ। मैं अभी इस यूनिवर्स के सारे केचर को लिंक कर रहा हूँ। और फिर अर्थ के बाहर बहुत से केचर को दिखाते हुए वो गॉड ट्राइब के मेंबर जोर से चिल्ला कर दिव्यांग ती से कहने लगा, तुम सभी के खिलाफ एक पार्च के अंदर। सच में दोस्तों इन गॉड ट्राइब के मेंबर को लग रहा है ये लोग अभी सिर्फ अपने कुछ हजार मेंबर की मदद से दिव्यांग ती के पूरे किंगडम को खत्म कर सकता है। उसी वक्त उस गॉड ट्राइब की मेंबर की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद दिव्यांग ती का क्लोन थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्लाकर उस गॉड ट्राइब के मेंबर से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर 5 करना चाहते हो। तुम यहाँ पर सच में कुछ ज़्यादा बेसी कॉन्फिडेंट दिख रही हो। सच में दोस्तों इस सीन की आदत दिव्यांग ती का क्लोन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर दिव्यांग ती का क्लोन अब उस गॉड ट्राइब की मेंबर की तरफ देखती हुई उनसे पूछने लगा,
क्या तुम लोग सिर्फ इतने कम मेंबर को लेकर हमारे खिलाफ वार को जीतना चाहते हो। उसे वो हम लोग देख पाते हैं दीपांती की कोलोन किस तरह की बात को सुनने के बाद वो गौर टाइप का मेंबर यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो गौर टाइप का मेंबर यहाँ पर जोर जोर से मुस्कुराने लगा। अगली को आप वो गौर टाइप का मेंबर दीपांती की तरफ देखती हुई थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर दीपांती से कहने लगा, ये सारी यहाँ पर सोचें पूरी तरह से काफ़ी है। उसी पर इस बात को सुनने के बाद नाइन टेल फॉक्स एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई दीपांती से कहने लगा, मास्टर यहाँ पर सच में ये लोग बहुत सारे हैं लेकिन कुछ गौर जो लोग अभी इन्हें लीड करे उन्हें छोड़कर बाकी सारे यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कमजोर हैं। जो सुनने के बाद दीपांती कुछ समझने के बाद थोड़ा सा गुस्सा होकर अपने सामने तरफ देखती हुई नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा, वो लोग यहाँ पर हमें हारने के लिए नहीं आए हैं, वो लोग सिर्फ यहाँ पर कुछ देर के लिए वक्त को बाय करना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं। उसी पर दीपांती और भी कुछ समझने के बाद बहुत ज़्यादा शौक कर जोर से चिल्लाकर उस गौर टाइप के मेंबर से पूछने लगा, क्या ऐसा हो सकता है। अगली पर आप दीपांती की इस बात को सुनने के बाद वो गौर टाइप का मेंबर यहाँ पर अपनी दोनों आंखों में अपनी क्लीन इंटेंस को आलिश कर बहुत ज़्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। सच में दोस्तों एक गौर टाइप का मेंबर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। यानी दोस्तों ये लोग अभी असल में दीपांती की मेन बॉडी को अकेले चारों तरफ से घेर कर दीपांती को मारना चाह रहा है लेकिन इन लोग को मालूम नहीं है दीपांती का जो असली पावर है वो अभी एक लेवल 8 की इंटरमीडिएट लेवल की बिंग तक पहुंच चुका है। अगली पर हमें आप यहाँ पर इंपीरियल कोड की स्टार का सीन दिखाता है और वहाँ पर हम लोग एक फेस कैरेक्टर को ओपन होते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते दीपांती अभी यहाँ पर एक वन आईड एल्डर के सामने खड़ा हुआ था। अगली पर दीपांती आप उस वन आईड एल्डर की तरफ देखती हुई उस वन आईड एल्डर से कहने लगा, आखिरकार हम लोग मिल रहे हैं। और फिर दीपांती उस वन आईड एल्डर की तरफ देखती हुई उस वन आईड एल्डर से कहने लगा, कौमी बुद्धि आदमी कोई के। अगली पर दीपांती आप उस वन आईड एल्डर की तरफ देखती हुई उससे कहने लगा, मुझे ऐसा लगा था मेरे रास्ते के अंदर यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल आने वाला है लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा ये जर्नी यहाँ पर इतना स्मूथली भी हो सकता है। बाकी सारी हिम्मत आंसू में कहाँ पर चला गया है। जो सुन की बाद वन आईड एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर दीपांती की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा ही गोल तौर में दीपांती से कहने लगा, वो लोग अभी गौर टाइप के साथ हैं। उसी पर उस वन आईड एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीपांती यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। यानी दोस्तों दीपांती को भी अभी इनके प्लान के बारे में अच्छी तरह से मालूम चल चुका है। और फिर आप दीपांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या वो लोग बहुत जल्दी यहाँ पर हेवनली दाव के खिलाफ अपनी क्रूसेड को लॉन्च करने वाला है। और फिर आप हमें फिर से आज के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर गॉड ऑफ टेबू एक सीरियस फेस बनाकर दीपांती के कोलोन की तरफ देखती हुई दीपांती के कोलोन से कहने लगा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा है। और फिर वो गॉड ऑफ टेबू बहुत ज़्यादा मुस्कुराती हुई दीपांती के कोलोन की तरफ देखती हुई दीपांती के कोलोन से कहने लगा, हमारा काम है तुम सभी आदमी को यहाँ पर इंटरफेयर करने से रोकना। उसी बाद उस गॉड ऑफ टेबू की इस तरह की बकवास को सुनने के बाद दीपांती का वो एड कोलोन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई उस गॉड ऑफ टेबू से कहने लगा, हाँ जरूर मैंने सच में तुम सभी को यहाँ पर ओवर एस्टिमेट कर लिया था। और फिर आप हमें फिर से दीपांती का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दीपांती एक सीरियस फेस बनाकर उस वन आईड एल्डर की तरफ देखती हुई उस वन आईड एल्डर से पूछने लगा, तो फिर तुम किस लिए नहीं गए हो उनके साथ। जो सुनने के बाद वो वन आईड एल्डर दीपांती को गिरित करती हुई दीपांती से कहने लगा, मैं यहाँ पर 3 प्यूरिटीज की गार्डियन हूँ। और फिर वो वन आईड एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर दीपांती की तरफ देखती हुई दीपांती से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो मैं अभी यहाँ पर और भी ज़्यादा इंटरेस्ट हूँ ये जानने के लिए तुम्हारे खिलाफ फाइट करने में कैसा लगता है। सच में दोस्तों ये वन आईड एल्डर अभी खुद को कुछ ज़्यादा वैसे समझ रहा था। उसी वक्त उस वन आईड एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद दीपांती थोड़ा सा गुस्से में उस वन आईड एल्डर की तरफ देखती हुई उस वन आईड एल्डर से पूछने लगा, तुम्हारा नाम क्या है यहाँ पर। अगली पर आप दीपांती की इस बात को सुनने के बाद वो वन आईड एल्डर अपने स्टोरी के अंदर से अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर जोर से चिल्ला को दीपांती से कहने लगा, मुझे यहाँ पर बहुत से नामों से बुलाया जाता है लेकिन जो नाम मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है इमोर्टल सुप्रीम का टाइटल। यानी दोस्तों यही वो इंसान है जो आसमान में इंपीरियल कोड का सुप्रीम मास्टर है। और फिर हम लोग देख पाते उस वन आईड एल्डर का फॉर्म पूरी तरह से चेंज हो जाता है और उसी पर हम लोग देख पाते उस वन आईड एल्डर का जो शरीर है यहाँ पर वो सच में बहुत बड़ा है जिसके वजह से जॉबिन भी बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आईड एल्डर आप यहाँ पर बिल्कुल एक गॉड टाइप के मेंबर के जैसा दिख रहा था।
और फिर हम लोग देख पाते हैं वो वन आई देलदार अपनी सारी आंखों को यहाँ पर अचानक से ओपन कर लेता है। अगले ही पर आप अपनी एक आंखों से दीवानती की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वक्त आप दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर उस वन आई देलदार की पावर को महसूस करने के बाद उस वन आई देलदार से कहने लग गया, तुम यहाँ पर 6 के पीक में हो, बहुत अच्छे। और फिर आप हम लोग देख पाते दीवानती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो वन आई देलदार अभी अपने मुंह को खोलकर दीवानती पर अटैक करने के लिए दीवानती की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त आप दीवानती उस वन आई देलदार की फुल फॉर्म की तरफ देखती हुई उस वन आई देलदार से कहने लगा, तुम्हारे पास सच में क्वालिफिकेशन है मेरे खिलाफ फाइट करने का। अगली पर हम लोग देख पाते वो वन आई देलदार अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में अपनी सॉरी की आदत से अपनी पावर को अनलीज कर रहा था और दीवानती की तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये वन आई देलदार अभी देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। उस वन आई देलदार की सॉरी के अंदर से इतना पावर को बाहर निकलते हुए देखने के बाद दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर उस वन आई देलदार की तरफ देखते हुए उस वन आई देलदार से कहने लगा, मैं जरूर फिर भी तुम्हारे साथ यहाँ पर अपनी गेम को खेलने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस वन आई देलदार का शरीर के अंदर से अभी यहाँ पर थोड़ा सा पर्पल लाइट बाहर निकल रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस वन आई देलदार के वो जायंट बॉडी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा सिंक होकर एक ह्यूमन बॉडी में बदल जाता है। यानी दोस्तों उस वन आई देलदार की जितने पावर था वो यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और सच में दोस्तों ये वन आई देलदार यहाँ पर देखने में अभी बहुत ज़्यादा औसम और बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद दीवानती थोड़ा सा होकर अपने समय तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से पूछने लगा, क्या वो यहाँ पर छोटा बनता जा रहा है। अगली पर हम लोग देख पाते वो वन आई देलदार अपने हाथ में अपने पर्पल लाइटिंग को बहुत ज़्यादा अनलीज कर दीवानती पर एक जोरदार पांच मारने के लिए तौबा होने लगा। और फिर आप वन आई देलदार बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने दीवानती की तरफ देखने लगा। अगली पर दीवानती पर पांच मारते हुए बहुत ज़्यादा जोर से वो वन आई देलदार चिल्लाने लगा। उसी वक्त अपने सामने कुछ देखने के बाद दीवानती पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों पहली बार है जब हम लोग यहाँ पर देख रहे दीवानती इतना ज़्यादा शौक हो चुका है। अगली पर आप हम लोग देख पाते उस वन आई देलदार के सिर्फ एक ही पांच के वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्पल लाइटिंग का पावर बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये वन आई देलदार अभी यहाँ पर जुफिन की तरफ बनता जा रहा है जो अपने पांचों के अंदर पर्पल लाइटिंग को भी अनलीज कर सकता है। और फिर हम लोग देख पाते उस पर्पल लाइटिंग से टकराने की वजह से दीवानती को यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते वो वन आई देलदार अभी अपने दोनों हाथों में अपने पर्पल लाइटिंग को अनलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये वन आई देलदार यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आई देलदार अभी अपने पांचों के साथ दीवानती पर अटैक कर देता है। इस वन आई देलदार के सिर्फ पांचों के वजह से यहाँ पर पूरी की पूरी जमीन बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा था। लेकिन उसी पल आप वन आई देलदार अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते दीवानती अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा गोल्डन लाइट को अनलीज कर बहुत ज़्यादा गुस्से में उस वन आई देलदार पर अटैक करने के लिए उस वन आई देलदार की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती यहाँ एक जोरदार पांच के साथ उस वन आई देलदार के सर पर अटैक कर देता है जिसके वजह से उस वन आई देलदार के सर के अंदर बहुत बड़ा देंत भी पहुंच जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते दीवानती के सिर्फ एक ही पांच के वजह से वो वन आई देलदार अभी बहुत दूर जाकर पीछे गिरने लगा। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आई देलदार अभी जहाँ पर नीचे गिरा था वहाँ पर जमीन बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था और वो वन आई देलदार बहुत ज़्यादा मुश्किल से आप खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर आप हम लोग देख पाते वो वन आई देलदार गुस्से मारे अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा पर्पल उड़ा को अनलीज करने लगा। ऐसा लग रहा था वो वन आई देलदार अभी यहाँ पर ऑल आउट जाने वाला है। और फिर आप हम लोग देख पाते वो वन आई देलदार बहुत ज़्यादा गुस्से में दीवानती पर अटैक करने के लिए दीवानती की तरफ बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ जाता है। सच में दोस्तों इस वन आई देलदार के पास यहाँ पर कारिज जरूर है। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आई देलदार अब डायरेक्टली दीवानती पर अपनी पांचों से अटैक करने लगा जिससे अभी दीवानती सिर्फ अपनी हाथों से रोक देता है। और फिर हम लोग देख पाते वो वन आई देलदार अपने हाथ के अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेंटिकल का अनलीज कर रहा था।
और फिर उन सुई तेंतियल की मदद से यहाँ पर 5 को बनाकर दीवानती पर अधिक करते बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा। अगले पर हम लोग देख पाते हैं उस 5 के साथ टोकाने की वजह से दीवानती के एक हाथ बहुत ही बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है। सच में दोस्तों पहली बार है इस वार के अंदर जब दीवानती को किसी ने इस तरह से यहाँ पर जोखमी कर दिया है। और उसी वक्त इस सीन को देखने के बाद दीवानती पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दीवानती एक सीरियस फीस पाना को अपने साइड में कुछ देखने के बाद खुद से कहने लगा हाँ जरूर। और फिर हम लोग देख पाते हो वन आई देलदार आप अपने हाथ के अंदर यहाँ पर एक पर्पल लाइटिंग का स्पीयर को सामन करने लगा। सच में दोस्तों इस स्पीयर यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा औसम बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली आप हम लोग देख पाते उस वन आई देलदार ने अभी अपनी चाहता वैसे ही 6 स्पीयर को सामन कर लिया था। सच में दोस्तों इस सारी ताकतवर स्पीयर को देखकर ऐसा लगता है दीवान तेरी को अभी ये वन आई देलदार एक ही पार के अंदर खत्म करना चाहता है। और फिर उन सभी स्पीयर के साथ दीवान तेरी पर अटैक करते हुए वो वन आई देलदार बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा मोरो आप मोरो यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं उन सभी स्पीयर को अभी वो वन आई देलदार दीवान तेरी की तरफ फेंक देता है, जिसके वजह से यहाँ पर पार्पल लाइटिंग का बहुत बहुत धमाका होने लगा और वहाँ पर से बहुत ज़्यादा पार्पल मिस्ट भी बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस धुएं के अंदर दीवानती की हालत अभी बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर आप वो वन आई देलदार अभी उस धुएं से बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो वन आई देलदार अभी यहाँ पर अपने सर के ऊपर एक बहुत बड़ा जायंट पार्पल स्पीयर को सामन करने लगा, जिसके अंदर से अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पार्पल लाइटिंग बाहर निकल रहा था। और फिर वो वन आई देलदार बहुत ज़्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा मरो। अगली पर हम लोग देख पाते उस वन आई देलदार ने यहाँ पर उस पार्पल लाइटिंग के बॉल को बहुत ज़्यादा स्पीड से दीवानती तरफ फेंक दिया था। और फिर वो वन आई देलदार बहुत ज़्यादा ही सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा ये पावर सच में काफ़ी एक पूरे के पूरे प्लेनेट को वाइप आउट करने के लिए, जब ये एक्सप्लोर हो जाएगा तो अब ये बिलासता के लिए काफ़ी है तुम्हें मारने के लिए। सच में दोस्तों ये वन आई देलदार अभी यहाँ पर दीवानती को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती अभी यहाँ पर सिर्फ उस पार्पल लाइटिंग बॉल के सामने खड़ा हुआ था लेकिन कुछ भी नहीं करता है। अगली पर दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस वन आई देलदार से पूछने लगा क्या इस सच में तुम्हारा अल्टीमेट मूव है। सच में दोस्तों इस सीन की आदत दीवानती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। और फिर आप दीवानती अपने हाथ में यहाँ पर एक गोल्डन लाइटिंग बॉल को सामन करते हुए थोड़ा सा चिढ़ती हुई थोड़ा सा गुस्से में उस वन आई देलदार से कहने लगा ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा बोरिंग बनता जा रहा है। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती आप अपनी उस गोल्डन लाइटिंग बॉल को बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस पार्पल जायंट बॉल की तरफ भेज देता है। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती का वो गोल्डन लाइट बॉल बहुत ज़्यादा आसानी से उस जायंट पार्पल लाइटिंग बॉल के अंदर घुसने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते दीवानती के उस गोल्डन लाइट बॉल के साथ टकराने के वजह से वो जायंट पार्पल लाइटिंग बॉल बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाता है। और उसी पर वो गोल्डन लाइट बॉल अभी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस वन आई देलदार के शरीर के आर पार भी हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती के उस गोल्डन लाइटिंग बॉल के साथ टकराने की वजह से उस वन आई देलदार का आधा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो चुका था। अगली पर आप वो वन आई देलदार वहाँ पर अपने मुँह से खून भी खांसने लगा था। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ उस वन आई देलदार के पीछे पहुंच चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते दीवानती आप ही अपनी एक पांच के साथ उस वन आई देलदार के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके वजह से वो वन आई देलदार बहुत दूर जाकर गिरने लगा। और फिर हम लोग देख पाते दीवानती के उस पांच के साथ टकराने की वजह से वो वन आई देलदार जहाँ पर भी जाकर गिरता है वहाँ पर जमीन बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं वो वन आई देलदार आप अपने मुँह से बहुत ज़्यादा खून भी खांसने लगा था। अगली पर दीवानती आप अपने सामने उस वन आई देलदार की तरफ देखते हुए उस वन आई देलदार से कहने लगा तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। उसी को हम लोग देख पाते वो वन आई देलदार अभी दीवानती के सामने बहुत ज़्यादा मुश्किल से खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। और फिर आप दीवानती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उस वन आई देलदार की तरफ देखते हुए उस वन आई देलदार से कहने लगा तुम यहाँ पर सच में पेनफुली मेडियोकर हो। उसी पर दीवानती की इस तरह की बात को सुनने के बाद वो वन आई देलदार बहुत ज़्यादा ही अपने मुँह से खून कांसते हुए जोर से चिल्ला को दीवानती से कहने लगा तुम्हें इतनी जल्दी सेलिब्रेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर वो वन आई देलदार बहुत ज़्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए दीवानती की तरफ देखते हुए दीवानती से कहने लगा मैं कभी भी यहाँ पर तुम्हें हारना नहीं चाह रहा था।
मैं अभी सिर्फ तुम्हें यहाँ पर सील कर रखने की कोशिश कर रहा था और कुछ भी नहीं। उसी वक्त आप उस वाणी दिलदार की इस तरह की बातों को सुनने के बाद दीवान एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उस वाणी दिलदार की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता ही। यानी दोस्तों दिव्यांती अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था। उसी वक्त आप दिव्यांती आप देखते हुए वो वाणी दिलदार बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपनी दाढ़ी को सहलाते हुए दिव्यांती से कहने लगा, 3 प्योर वंस की जो आखिरी स्टील है वो अभी मेरे स्टोरी के अंदर है। उसी बॉल इस बात को सुनने के बाद दिव्यांती अभी बहुत ज़्यादा शौक होकर उस वाणी दिलदार की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर आप वाणी दिलदार बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, और तुम इस चीज़ को अभी भी मुझसे नहीं ले सकते हो। मैं जरूर अभी इस चीज़ को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। सच में दोस्तों ये वाणी दिलदार अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और दोस्तों इस वाणी दिलदार के इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, सावनरा।